आपको सीधा लिए चलते हैं संसद की और जहां पर आज का दिन जबरदस्त हंगामेदार रहा। कई मुद्दों पर लेकर बहस बहसाई हुई, लेकिन जो एक्शन लिया गया स्पीकर के द्वारा वो एक्शन ये कि 34 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, जिसमें सबसे बड़ा नाम रहा नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी का। उन्हें भी जो है वो पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। मुद्दा रहा संसद में चूक का। पिछले दिनों संसद में जो चूक हुई, जिसमें 2 नौजवान जो है वो संसद के अंदर तक पहुंचे और स्मोक कैन लेकर पीले रंग का धुआं जो है वो उड़ाते हुए नजर आए। दर्शक दीर्घा से कूदकर जो है वो उस जगह तक पहुंचे जहां पर सांसद बैठते हैं और उसके बाद जो हंगामा हुआ उसी को लेकर हर गुजरते दिन के साथ संसद में कार्रवाई ठप पड़ी है। कार्रवाई की बजाय सिर्फ और सिर्फ हंगामा हो रहा है, जिसे देखते हुए ओम बिरला यानी कि स्पीकर ने अब तक 34 सांसदों पर एक्शन लिया है और आज भी अब तक 47 सांसदों पर एक्शन लिया है और आज भी जो है वो 34 सांसद जो है वो निलंबित कर दिए गए। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, क्या पूरा का पूरा भी प्रकरण है, क्यों जो है वो निलंबन की प्रक्रिया हो रही है? विपक्ष हंगामा कर रहा है, मुद्दा जरूर जो है वो सुरक्षा में चूक कर रहा है, लेकिन कामकाज ठप करके सिर्फ हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अब तक कुल 47 सांसदों पर कार्रवाई हुई है जिनको लोकसभा से सस्पेंड किया गया है। इसमें खास बात यह है कि आज लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो इसकी और पूरे सत्र के लिए इन सभी सांसदों को सस्पेंड किया गया है। मुद्दा सुरक्षा में चूक का है। तमाम विपक्ष की दल जो है ये कह रहे हैं कि भी केंद्र सरकार जो है आम जनता की आवाज़ सुन नहीं रही और विपक्षी दलों को मुद्दा उठाया नहीं जा रहा है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। लगातार इसको लेकर पार्लियामेंट में हंगामा चल रहा है। तो लोकसभा अध्यक्ष ने इसमें कहा ओम बिरला ने कि देखिए, एक तरीका होता है लोकसभा की कार्रवाई का, और आप ये नहीं कि आप नियमों के खिलाफ जाकर हंगामा करें, सदन की कार्रवाई बाधित करें और बात सुनने को तैयार ना हो, तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक लिमिट है, तो कानूनन उन पर कार्रवाई की जा रही है और उनको पूरे सत्र के लिए बाहर किया गया है। तो प्रमोद जी, क्या उम्मीद है कि जो मांग की जा रही है अपोजिशन के द्वारा, उस मांग पर जल्द जो है वो बातचीत हो सकती है? क्योंकि हंगामा हुआ या कहा जाए कि सुरक्षा में चूक हुई और उसी पर जो है वो बातचीत करने की मांग की जा रही है कि उस पर चर्चा की जाए। पहले ही जो है इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ कर चुके हैं कि जो सुरक्षा में सेंध का मामला, उसमें गहनता से जांच जरूरी है। कल ही उन्होंने ये मीडिया से बातचीत में ये बात कही थी कि गहनता से जांच होनी चाहिए। सुरक्षा में चूक जरूर हुई है और उसकी जांच के बाद ही कुछ परिणाम निकलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी साफ कह चुके हैं कि भाई इस बारे पूरे मामले में जांच चल रही है। विपक्ष को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, सिर्फ सांसदों का सवाल नहीं है। आखिरकार संसद में इस तरह की चूक क्यों हुई, तो इस पर मिल के बैठ के एक मैकेनिज्म बनाएंगे, लेकिन विपक्ष इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये पूरा जो मामला है ये इस पर सरकार विपक्ष की बात नहीं सुननी और दबाना चाहते हैं। और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, तो उन्होंने कहा घुसपैठियों ने पहले संसद पर हमला किया, मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। निरंकुश मोदी सरकार ने 47 सांसदों को निलंबित कर दिया है। तो बिल्कुल प्रमोद जी, 47 सांसदों पर एक्शन हो चुका है और अगर इसी तरीके से हंगामा बरकरार रहा तो ओम बिरला जी स्पीकर जो है वो इस मूड में जरूर नजर आ रहे हैं कि अगर आप हंगामा करते हैं तो आपको जो है वो पूरी कार्रवाई से बाहर कर दिया जाएगा। शुक्रिया प्रमोद जी तमाम जानकारी के लिए।